लेकिन ये 65% आबादी वाले ओबीसी या ईबीसी हैं, उन लोगों का जरा हिसाब किताब कर दीजिए। सबसे बड़ी बात कि अपने गृह संसदीय क्षेत्र नालंदा में अति पिछड़ा को आरक्षण कब दीजिएगा? जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ चुका है, जिससे बिहार के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल वो असंतुष्ट है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी निरंतर प्रयासरत है और इसका विरोध कर रही है। उसी संदर्भ में मैं किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से मैं बात करके जानने का कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो जातीय जनगणना हुआ है वो वाकई में जायज है या नाजायज है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, मैं बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल देखिए, जातीय जनगणना हो इसके हिमायती सबसे ज्यादा कोई रहा है बिहार में तो हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया वो खोदा पहाड़ निकली चुड़िया जैसी हालात। विसंगतियां तो कई हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं। समाज का एक बड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी के प्रति न्याय देने की सरकार की मंशा नहीं। हम लोग जातीय जनगणना पर निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। मुस्लिम बिरादरी के कई ऐसी जातियां हैं जिसको हिंदू में जोड़ा गया है। हलवाई एक पेशा है, न कि जाति है, उसको कानून से अलग कर करके जोड़ा गया है। कुशवाहा बिरादरी जो किसी एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करा लीजिए 10% से कम नहीं है, उसकी भी संख्या में कमी की गई है। तो राजनीति ताव पेंच। एक बात तो साफ हो गया है कि पिछले कुछ दिनों में समाज के निषाद समुदाय, कुशवाहा समाज, थानू समाज में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है कि हमारे बीच से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लोगों को मिले। उसको क्रश करने का काम किया है। सवर्ण जाति में जो लोग बाहर रहते हैं महानगर में, आप यहाँ रोजगार का कोई अवसर दे नहीं रहे हैं, और अगर कोई महानगर में सवर्ण नौजवान जा करके वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, अपने परिवार के साथ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के रूप में उनका एंट्री है, लेकिन गणना में वे नहीं। इसकी मैंने बात एक बड़े अधिकारी से किया हूं सचिवालय में, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि आप अपना अगर खोल के देखिएगा तो परिवार के मुखिया के रूप में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है, और आपके परिवार के अन्य कोई लोग अगर दिल्ली बंबई में रह गए हैं, वहां पर शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका नाम बताएगा लेकिन गणना में नहीं आएगा। गणना में वही लोग आएंगे जो आज की तारीख में बेलसन, सीतामढ़ी, शिवहर में रह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे इतर हमारे पार्टी का यह सवाल है कि अगर इसको हम सही मानते हैं तो आप लागू करिए ना मुख्यमंत्री जी। उनकी जाति के लोगों को तो आप स्वैत कर करके हिंसा दे दिए हैं। स्वज के शीशम का पेड़ जैसे स्वज ठग दिया जाता है डार पात काट करके, वैसे आप कर दिए कि 40 में एगो सिवान राजपूत को दिए हुए हैं, मुंगेर भूमिहार को दिए हुए हैं। लेकिन ये 65% आबादी वाले ओबीसी या ईबीसी हैं, उन लोगों का जरा हिसाब किताब कर दीजिए। सबसे बड़ी बात कि अपने गृह संसदीय क्षेत्र नालंदा में अति पिछड़ा को आरक्षण कब दीजिएगा? 6 विधानसभा क्षेत्र जो है नालंदा विधानसभा में, क्या वहां 65% ओबीसी या ईबीसी नहीं है? कई गो टिकट आप दिए हुए हैं, उसकी घोषणा करिए, या न दिए हैं तो जातीय जनगणना के स्वरूप में आप नालंदा के 6 विधानसभा क्षेत्र में से कई को दीजिएगा 65% आबादी वाले को, उसको बोलिए। और उसके बाद आपने वचन दिया था कि जातीय जनगणना हो जाने पर जैसे भागीरथी प्रयास करके गंगा मैया को ले आया, उसी विकास की धारा आप टपका देंगे। तो घोषणा करिए इन जातियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब न करके उनका सहयोगी दल जो है वर्की होर्डिंग लगा रहा है कि अति पिछड़ा की हकमारी नहीं चलेगी। नाम बताइए कौन कर रहा है हकमारी? कौन वो शख्स है जो अति पिछड़ा को हिस्सा देने के लिए बाधक हो रहा है? भेग मत बतियाइए। 40 साल से सत्ता आपके हाथ में है, कौन रोक रहा है अति पिछड़ा को हिस्सा देने के लिए? उसका नाम भी खोलिए। गांव देहात में जो कहावत है कि मने मने गाड़ी पढ़ी है, वो अब नहीं चलेगा। कौन किया हकमारी बताइए? आपका सरकार है, आप पंचायत में आरक्षण दिए, कोई सवर्ण गया विरोध करने? सब लोगों ने हाथ फैला करके स्वागत किया कि नहीं, समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को जगह मिलना चाहिए। आप बढ़ाइए ना, नौकरियों में करिए ना, कौन रोक रहा? तो ये बहलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए
जातीय जनगणना का ढिढोरा पीट रहे हैं ये लोग। इन लोगों की मंशा कहीं भी बिहार के कल्याण का नहीं। इसमें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जीवन काल में जो लोग कपटी ठाकुर कहा, जो लोग कर्पूरी जी पर चर्चा कर रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। बिहार की जनता हम लोगों के मांग को हाथे हाथे, हम लोग सारा जिला से फीडबैक लिए हैं। 11 तारीख को धरना था, सारा लोग कहा कि नहीं उपेंद्र कुशवाहा का ऐतिहासिक निर्णय है, कोई आदमी नहीं बोला, लेकिन ये आदमी जनता के इशू पर, एक बड़े समाज के, बड़े आवाम के इशू पर, और 5000 वर्षों से जो छोटी छोटी जातियां मुख्य धारा में नहीं आ सकती है, पिछड़ी वंचित उपेक्षित है, उसकी लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने लड़ने के लिए ठान दिया है। अब तो लड़ाई ठनक गई है, आगे तक बढ़ेगा लड़ाई। राज्य भवन मार्च में पटना में कितने लोग पहुंच रहे हैं? 25,000 लोग गांधी मैदान में। सुबह 7 बजे से हम लोगों को फोन आ रहा है कि लोगों का जुटना शुरू हो गया है। हम लोग शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर निकले।